प्रॉफिट एंड लॉस को आर.एस. अग्रवाल की बुक से हम सॉल्व कर रहे हैं और ये इसका छठा पार्ट है। 5 पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हम 76 से लेकर के 90 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रत्येक वीडियो में हम 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप उनको जाकर के प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो एक दूसरे से क्या होती है, लिंक होती है। अगर आप वीडियो को सीरियल वाइज देखेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर क्लियर होगी। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 दिया गया। यहाँ पर देखिए, एक वस्तु 450 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। जब देखिए वो उसको 450 रुपये में बेचता है तो उसको 25% की हानि होती है और उसको 25% का लाभ कमाना है। इसका मतलब हमें 3 की वैल्यू दी है, 5 की वैल्यू हमें निकाल ली है। आपको जो लिखना है सिर्फ इतना ही लिखना है। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए 450 में उसने वस्तु को बेचा और उसको 25% की हानि हुई। इसका मतलब हमें 75 की वैल्यू दी है, ये 75% की, और 25% का हमें लाभ चाहिए, तो 125 का मान हमसे पूछा गया है। अब देखिए 25 दिया हो जाएगा ये 75, 25 पंजे हो जाएगा 125। तो देखिए इतनी ही चीज़ को हमने यहाँ पर लिखा है। अब 3 से हमने इसको काटा तो 15 हो जाएंगे ये 45, और 15 पंजे कितने होते हैं, 75 के बराबर होता है। तो देखिए 750 रुपये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। अगर उसको 25% का लाभ कमाना है तो वस्तु को 750 रुपये में उसको बेचना होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ 77 दिया गया है। 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेन के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर हानि होती है। तो देखिए हानि प्रतिशत कितना होगा ये हमें बताना है। तो ऐसे तो देखिए हमने लगभग 6-7 क्वेश्चन पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। अब आपको इनको सॉल्व करने में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए हानि हो रही है सेलिंग प्राइस के बराबर। जब 144 पेन उसने बेचे तो 6 के बराबर उसको हानि हुई है, मतलब टोटल 150 के ऊपर उसको क्या हो रही है, 6 की हानि हो रही है। यहाँ पर हमने इनको जोड़ा क्यों है, ये भी मैंने बेसिक तरीके से पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिया है। तो एक ही चीज़ को देखिए बार बार क्या ही बताना, अगर आप सीरियल वाइज वीडियो को देखेंगे तो आप समझ गए होंगे कि हमने यहाँ पर इसको जोड़ा क्यों है। तो देखिए यहाँ पर ये 60 बचेगा और 15 से इसको काटेंगे, 15 चौका हो जाएंगे 60, तो उसको देखिए 4% का लॉस होगा। अगर देखिए यहाँ पर ऐसे बोला जाता है कि 144 पेन बेचने पर मोनिका को क्या हो जाता है यहाँ पर, या फिर ऐसा क्वेश्चन बन सकता था कि 150 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका हानि लाभ परसेंट कितना होगा ये भी बता सकते। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों का माइनस कर देते। तो ऐसे क्वेश्चन को हमने काफ़ी सारे पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिया है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 78। देखिए एक दुकानदार ने 30 केजी चावल 45 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदे और कुल मात्रा का 40% उसने क्या किया, 60 रुपये प्रति केजी की दर से बेच दिया। अब कुल पर देखिए 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष मात्रा किस भाव से बेचनी होगी। उसने क्या किया, 30 केजी चावल खरीदे हैं और प्रत्येक का जो मूल्य है वो कितना है, 45 रुपये है। तो टोटल उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 45 दिया हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 135, तो 1350 रुपये में उसने टोटल चावल को खरीदे हैं, 30 केजी चावल को। अब उसने क्या किया, देखिए इसका 30 का 40% कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इसका जो 40% निकल के आएगा वो आ जाएगा 4 या 12। तो 12 केजी चावल को क्या किया उसने, 60 रुपये प्रति केजी के भाव से बेच दिया। तो उसने बेचा कितने में, 12 छंग 72, 720 रुपये में उनको सेल कर दिया। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, अब 1350 के ऊपर उसको टोटल चावल पर उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका 20% निकाल लेंगे यहाँ से। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो 5 के ऊपर उसको 1 का प्रॉफिट, मतलब यहाँ से हम निकालेंगे सीधा सीधा 6/5। 5 से हमने इसको काटा, देखिए 5 दूना में 10, 5 सत्ते 35, ये 0, और 6 की मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे तो यहाँ जाएगा 0, और 6 सत्ते हो जाएगा ये 42 का 2 हासिल 4, और 6 दूना में हो जाएगा 12 4, 1620 आ जाएगा यहाँ पर। ये 1620 में से उसने 750 रुपये के चावल तो पहले ही बेच दिए, क्योंकि उसने क्या किया, 40% 30 का बेच दिया है 60 रुपये प्रति केजी के भाव से। तो देखिए 720 रुपये उसने यहाँ से उसको कमा लिए उसने। अब बचे टोटल पैसे कितने, यहाँ पर देखिए 0, यहाँ पर आ जाएगा ये 0, और देखिए 16 में से 7 जाएगा तो यहाँ 9 बचेगा। अब टोटल 900 रुपये में उसको क्या करना पड़ेगा, देखिए बाकी के शेष चावल को बेचना होगा। अब 40 में से देखिए उसने क्या किया, 40 में से 12 केजी चावल तो बेच दी, तो बाकी के बचे कितने शेष चावल है वो 18 केजी है। तो टोटल 18 केजी चावल उसने बेचे हैं 900 रुपये में। तो 1 केजी का पूछा है हमसे, 1 केजी का प्राइस कितना होगा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा, देखिए 18 पंजे होते हैं 90, तो यहाँ आ जाएगा 50 रुपये प्रति केजी। तो देखिए आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन सी,
जैसे जैसे देखिए यहाँ पर बोला गया था वैसे वैसे हमने स्टेप को सॉल्व कर लिया है। तो 50 रुपये प्रति केजी के भाव से उसने बाकी के शेष चावल को बेचना होगा, तब जा करके उसको 20% का यहाँ पर प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 79, सीमा ने देखिए एक मोबाइल फ़ोन 25% हानि से 1950 रुपये में बेच दिया। अब 30% का लाभ कमाने हेतु उसे यह मोबाइल किस मूल्य पर बेचना होगा। तो देखिए उसने क्या किया, 1950 रुपये में मोबाइल को बेचा, 25% की हानि पर बेचा, मतलब 75 की वैल्यू हमें ये दे दी, और 30% का उसको लाभ कमाना है तो 130 की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछी गई है। तो देखिए जितना कटेगा उसको हम काट लेंगे, तो 25 से काट लेते हैं हम इसको, 25 दिया हो जाएगा यहाँ ये 75, 25 से हमने इसको काटा तो देखिए 25 सत्ते कितने होते हैं, यहाँ पर 25 सत्ते होते हैं 175 के, और यहाँ कितना बच जाएगा, ये 20 बचेगा यहाँ पर, ये 20, तो यहाँ जाएगा 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे हो जाएगा 200, फिर से 3 से हम इसको काट लेते तो देखिए 3 दूना में 6, यहाँ 1 बचेगा ये, और 3 छंग उठ जाएंगे यहाँ 18, तो देखिए यहाँ आ जाएगा ये 26 गुणा में आ जाएगा यहाँ पर ये 130 के, तो जीरो तो ऐसे आ जाएगा, देखिए यहाँ आ जाएगा 13 दूना में 13 छंग 78 का, यहाँ 8 आ जाएगा देखिए, और यहाँ कैरी बचेंगे कितने 7, और यहाँ जाकर देखिए 13 दूना में 26, 26 और 7 हो जाएंगे ये 33, 3380 रुपये क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन को उसको 3380 रुपये में बेचना होगा, तब जा करके उसको क्या होगा 30% का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 80, यहाँ पर देखिए एक इत्र की शीशी को 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य 3675 रुपये यहाँ पर देखिए 0.4 है, तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए उसने क्या किया, मान लीजिए उसने 100 रुपये उसका अंकित मूल्य है, इस पर उसने दे दी 15% की छूट, बट्टे का मतलब होता है डिस्काउंट देना, तो 15% का 100 के ऊपर डिस्काउंट दिया गया, यानी कि ये तो इसका MP है, मार्क प्राइस है, जो उसका सेलिंग प्राइस है वो कितना है यहाँ पर देखिए, इस पर 15% की जब हम छूट दे देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा 85 निकल के आ जाएगा। तो देखिए हमारे हिसाब से जो प्राइस है ना वो 85 है, पर क्वेश्चन में बोला गया कि प्राइस उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 85 नहीं है, वो तो 3675 रुपये 40 पैसे के बराबर है, मतलब देखिए 3675 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 40, ये जो प्राइस हमें दिया है ये 85 के बराबर है, हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस 85 निकल के आया। तो अब क्या बताना है हमें, उसका अंकित मूल्य बताना है, यानी कि ये अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य हमने माना है 100, तो देखिए 100 का मान हमें यहाँ से पूछा गया, तो देखिए ये चीज़ को मैंने यहाँ पर समझाया है इसको, बाकी आप जो लिखेंगे ना वैल्यू को डायरेक्ट इस प्रकार से लिखेंगे कि हमें 85 की वैल्यू दी है और 100 का मान हमसे पूछा गया। अब देखो जो कट रहा है काट देंगे, तो देखिए यहाँ से ये 100 हटेगा तो यहाँ से ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, देखिए यहाँ पर ये पॉइंट हो गया। अब सीधा सीधा हम क्या करेंगे, इसमें 85 से भाग लगा देंगे, तो पहले 5 से काट लेते हैं हम, तो यहाँ जाएगा ये 17 पंजे होते 85, फिर 5 से हम इसको काटेंगे तो यहाँ जाएगा देखिए 5 सत्ते 35, यहाँ देखिए 1 बचेगा, ये 5 दिया हो जाएंगे यहाँ 15, 2 बचा, 5 पंजे हो जाएगा यहाँ पर ये 25। अब देखिए 5 का डिवाइड 4 में नहीं जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, और 5 अट्ठे हो जाएगा ये 40 के। अब की बार हम इसको 17 से काट देते हैं, तो देखिए 17 से जब हम इसको काटेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, देखिए 17 चौका होते हैं 68 के, तो यहाँ 5 बच जाएगा, ये 17 तिया हो जाएगा ये 51, यहाँ 4 बचेगा, ये 17 तिया 51 तो नहीं जाएगा, 17 दूना में हो जाएगा यहाँ पर ये 34, तो यहाँ 6 बचेगा, और 17 चौका हो जाएगा 68, तो देखिए 4324 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसका जो अंकित मूल्य होगा वो 4324 के बराबर होगा, तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कुछ भी नहीं था, बस यहाँ पर देखिए हमने इसमें भाग लगाना था। 81 देख लेते हैं हम, यहाँ पर देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। अब 12% का डिस्काउंट देने के उपरांत क्या हो जाएगा, व्यापारी का लाभ परसेंट कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए एक तो होता है MRP यानी कि MP मार्क प्राइस, और एक होता है उसका सेलिंग प्राइस, या फिर यहाँ पर दिया है क्रय मूल्य, तो हम मान लेते हैं उसका कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर ये, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, शुरू में हम कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं और उसके बाद हम इसका MRP लिख लेते हैं। तो देखिए CP और MP का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, हमें दिया हुआ है 80% है अंकित मूल्य का। अब 80% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/5 के बराबर, तो 4/5 हमने माना उसका जो MRP यानी कि MP है वो तो है, मार्क प्राइस उसका 4 है, तो इसका 80% कितना हो जाएगा, ये 4 के बराबर हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस। अब हमसे ये बोला गया कि उसको ऊपर 12% की छूट दी गई है, यानी कि जो बट्टा दिया गया है वो 12% का दिया गया है। देखिए परसेंट में हमें आंसर निकालना है, तो हम क्या करते हैं अपने पास से 2-2 जीरो बढ़ा लेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो उसका अंकित मूल्य हमने माना है वो तो 500 है, और जो उसका क्रय मूल्य है वो 400 है, और हमेशा जो डिस्काउंट दिया जाता है, हमने पहले ही वाले वीडियो में देखा था कि डिस्काउंट जो दिया जाएगा वो अंकित मूल्य पर दिया जाएगा, और जो लाभ होगा या हानि होगी वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगी।
अब देखिए 500 के ऊपर हम 12% का डिस्काउंट देंगे यहाँ पर, तो सीधा सीधा हम क्या निकाल लेते हैं, 88% वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से कितनी आ जाएगी निकल के, देखिए यहाँ आ जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ 2 0 से 2 0 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसकी, तो यहाँ कितना आ जाएगा देखिए निकल के 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल लगे 4, 5 अट्ठे 40 और 4 44 का 44। अब देखिए डिस्काउंट देने के बाद हमने उसको बेचा कितने में है, यहाँ पर 440 रुपये में हमने बेचा। अब देखिए खरीदा था हमने उसको 400 में, बेचा 440 में, तो सीधा सीधा हमें 40 का प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए 400 के ऊपर हमें प्रॉफिट हुआ है 40 रुपये का। प्रतिशत में हमें बताना तो कितना होगा, तो 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएंगे, 4 से 4 कैंसिल, 10% क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर। उस व्यापारी का जो लाभ होगा वो 10% के बराबर होगा। 82 देखिए किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 400 रुपये की छूट चाहता है, यानी कि 400 का उसको डिस्काउंट चाहिए, तो उसे 320 रुपये मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होगी। अब देखिए 320 रुपये जो है वो एक कमीज का MRP है, यानी कि एक कमीज का क्रय मूल्य सेलिंग प्राइस है। अब इसके ऊपर जो छूट मिलेगी हमें वो कितनी मिलेगी, 25% की मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर यही बोला गया है कि उसे 320 रुपये मूल्य वाली कितनी वस्तुएं खरीदनी होगी। तो देखिए एक का जो मूल्य है वो 320 के बराबर है। अब इस पर 25% का जब हमें डिस्काउंट मिलेगा, 25% का मतलब 1/4, तो 4 से हमने इसको काटा, तो एक शर्ट के ऊपर क्या मिलेगा हमें, 80 रुपये की छूट मिलेगी। अब देखिए एक के ऊपर तो मिल रही है हमें 80 रुपये का डिस्काउंट, टोटल हमें डिस्काउंट चाहिए कितना, हमें चाहिए 400 का। तो देखिए हमें टोटल डिस्काउंट जो चाहिए वो कितना चाहिए, 400 का चाहिए। अब एक के ऊपर 80 का है, तो 400 को कमाने के लिए हमें कितना शर्ट खरीदनी पड़ेगी ये हमें बताना है। तो देखिए ये इसका कितने गुना है, 5 गुना है, 8 पंजे 40, 400, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 शर्ट खरीदनी पड़ेगी। तो डी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसको जो अगर 400 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि उसको 400 रुपये बचाने हैं, उसको डिस्काउंट के रूप में चाहिए, तो उसको 5 शर्ट खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि एक का जो मूल्य है देखिए वो 80 के बराबर है, यानी कि एक पर छूट मिलनी है 80 रुपये की, 40 कमानी है, 400 तक कमाना है, तो 8 पंजे 40, 0 का 0 खत्म, 5 उसको क्या करना पड़ेगा, शर्ट खरीदनी पड़ेगी। 83 किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अब देखिए एक तो यहाँ पर होता है कॉस्ट प्राइस हमारा, एक यहाँ पर दिया गया है हमें ये इसका अंकित मूल्य, यानी कि MP मार्क प्राइस। अब बोला गया कि इस पर 20% की छूट दी जाती है, वो 20% अधिक है, 20% का मतलब 1/5 है, तो रेशियो निकाल लेंगे हम सीधा सीधा 1/5। अगर देखिए उसका MP कितना है, 5 है मार्क प्राइस, तो उसका सेलिंग प्राइस वो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 1 कम 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर ये इसका कितना गुना है, 20% उसका अधिक है। कौन है अधिक, बोला गया है कि उसका किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो यहाँ पर हम ये मान लेंगे कि उसका क्रय मूल्य जो है 5 है, इस पर 20% अधिक 6 क्या होगा, उसका MRP होगा। ये यहाँ से हमने निकाल लिया उसका क्रय मूल्य और MRP, यानी कि अंकित मूल्य का रेशियो। अब बोला गया कि अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो देखिए 20% डिस्काउंट देने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पे 2 2 जीरो बढ़ा देंगे। हमने माना उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो 500 है, और जो उसका MP है यानी कि मार्क प्राइस है वो 600 है, तो जो डिस्काउंट दिया जाता है वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है, तो इसका हम 20% का इस पर डिस्काउंट दिया जाता है, तो इसका 80% हम निकाल लेंगे, क्योंकि 20% का तो हमने इस पर डिस्काउंट दे दिया। तो देखिए 0 से ये 0 खत्म हो जाएंगे 2, और यहाँ आ जाएगा ये 8 छंग 48, तो इधर तो बचेगा ये 500, और यहाँ आ जाएगा 8 छंग 48 यानी कि 480। इसका मतलब ये है कि हमने उसको 500 रुपये में तो खरीदा था, पर देखिए 20% का डिस्काउंट देने के बाद हमने उसको जो बेचा है वो 480 रुपये में बेच दिया। तो देखिए हमें क्या होगा, यहाँ पर 20 रुपये का लॉस होने वाला है। अब देखिए 20 रुपये में तो लॉस होगा, देखिए 500 के ऊपर हमें 20 का लॉस हुआ, परसेंट में हमसे पूछा गया तो गुणा में हम 100 लगा देंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा, तो 4% का हमें लॉस होने वाला है। तो बी होगा हमारा आंसर इसका, उसको 4% की हानि होगी। 84 यहाँ पर कोई व्यापारी देखिए एक घड़ी 450 में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो। अगर आपको सबसे पहले वाली क्लास याद होगी तो आप इसको मेरे से पहले ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, क्योंकि इसका जो बेसिक चीज़ है वो हम पहले ही क्लास में कवर कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर जो अगर हमें निकालना होगा CP और MP का रेशियो, मैं यहाँ पर एक बार और लिख के बता देता हूँ डायरेक्टली। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा देखिए 100 होगा, यानी कि इसमें से हम टोटल डिस्काउंट जो भी होगा उसको माइनस कर देंगे, और जो भी हमें लाभ होगा या हानि होगी वो हम नीचे रख देंगे। जैसे यहाँ पर ये 100 है,
इसमें प्लस माइनस यानी कि प्रॉफिट या फिर लॉस। अगर लॉस होगा तो 100 में से हम माइनस करेंगे, प्रॉफिट होगा तो हम इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ से हम सीधा सीधा इसका कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकाल लेंगे। तो कैसे, देखिए कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का हम यहाँ पर रेशियो निकालेंगे। तो कैसे निकल के आएगा, देखिए बोला गया है कि यहाँ पर उसको 450 में खरीदा गया, यानी कि उसका जो क्रय मूल्य है वो 450 है, और इस प्रकार निर्धारित किया कि उस पर 10% का बट्टा दिया गया। अब जो डिस्काउंट दिया गया है वो 10% का दिया गया है, तो हम 90 आ जाएगा यहाँ पर। 100 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा 90 रेशियो। अब उस पर उसको 20% का लाभ भी होता है, तो लाभ हो रहा है तो हम 100 में 20 को ऐड कर देंगे, यहाँ पर 20 ऐड हो जाएगा तो 120। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 120 उसका एमपी का रेशियो। तो देखिए 0 से ये 0 खत्म, यहाँ जाएगा ये 3 दिया 9 और यहाँ जाएगा 3 चौक 12। तो देखिए क्रय मूल्य और विक्रय यानी कि क्रय मूल्य और उसका अंकित मूल्य का रेशियो हमने यहाँ से निकाल लिया। तो हमसे अंकित मूल्य पूछा गया है, तो क्रय मूल्य कितना है, देखिए 3 की वैल्यू हमें दी है 450 के बराबर। तो देखिए ये कितना गुना है इसका 15, 150, क्योंकि 15 थे 45, और इसका भी हम क्या कर देंगे, सीधा सीधा 150 गुना कर देंगे, तो 15 चौके हो जाएगा 60। तो 600 क्या आ जाएगा हमारा अंकित मूल्य यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब देखिए जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लगे तो आपको इतना लंबा इसको लिख कर नहीं सॉल्व करना, फोटो नहीं बनानी, आप डायरेक्टली मन में ही सोचेंगे कि यहाँ पर 10% की छूट दी जा रही है, इसका मतलब ये जो हमें 450 दिया गया है, ये 90 का मान दिया गया, और हमसे क्या 20% का लाभ मतलब 120 का पूछा गया। अब देखिए 0 से 0 खत्म कर देंगे, 9 पंजे 45, 12 पंजे हो जाएंगे 60, 600 रुपये। तो आप इतना वैल्यू को सॉल्व करेंगे, ना कि आप लिखने के चक्कर में पड़ेंगे इसको। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ऐसे हम कर क्यों रहे हैं, और उसके बाद आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है, कम से कम स्टेप में आपको आंसर निकालना है। 85 देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, 20% अधिक वो अंकित कर रहा है, तथा बेचने के समय वो 10% का डिस्काउंट देता है। तो मान लेते देखिए उसका जो सीपी है वो 100 रुपये है। अब इस पर क्या किया उसने 20% अंकित किया, इसका एमपी जो आ जाएगा निकल के वो 120 आ जाएगा, क्योंकि इस पर उसने 20% को अंकित किया है। अब इस पर देता है वो 10% का डिस्काउंट, तो देखिए एमपी यानी कि अंकित मूल्य पर देता है वो 10% का डिस्काउंट। तो देखिए इसका 10% कितना आ जाएगा निकल के 12। तो देखिए 2 0 से 2 0 खत्म, यहाँ जाएगा 12। अब देखिए 12 हम इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि 12 का उसने डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ कितना निकल के आ जाएगा उसका सेलिंग प्राइस, अब वो आ जाएगा निकल के 108। अब देखिए हमने 100 में ख़रीदा, 108 में उसको सेल कर दिया, मतलब 8% का हमें सीधा सीधा प्रॉफिट होगा। 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे इसको 8% का हमारा लाभ होगा। तो देखिए सी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 86 यहाँ पर देखिए एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है, यदि उसने 9% बट्टा दिया हो तो उसे 15 रुपये कम मिलते। तो देखिए 7% का दिया पहले, फिर दिया उसने 9% का। ऐसा करने पर क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पर तो देखिए 2% अधिक दिया उसने, तो 2% जो मिला है वो यहाँ पर कितना आ जाएगा निकल के 15 के बराबर। तो 2% का मान तो कितना है यहाँ पर 15 है, 2% का मान 15 है। 100 का कितना होगा ये यहाँ से हमसे पूछा गया, तो 2 से इसको काटेंगे हम 50 बार जाएगा ये, 15 पंजे 75, 750 रुपये क्या आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए उसका जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा यहाँ पर 750 रुपये के, क्रय मूल्य नहीं सॉरी, यहाँ पर अंकित मूल्य जो होगा वो 750 रुपये होगा, क्योंकि सीधा सीधा यहाँ पर दिया गया है। देखिए पहले उसने 7% छूट दी थी, अभी 9% दे दी, तो परसेंट में तो देखिए 2 की हानि हो रही है उसको, और वैल्यू में 15 की हानि हो रही है। इसका मतलब 2 का मान 15 है, 100 का मान हमसे पूछा गया है। क्योंकि हम डिस्काउंट जो देते हैं ना वो हमेशा एक ध्यान रखना आपको ये चीज़, वो हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। अब देखिए एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य का मतलब होता है अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात बताना है, तो 90 और यहाँ जाएगा ये 112, 2 से काट देंगे हम, यहाँ जाएगा 45, 2 से काटेंगे हम इसको, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, 45/56 देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ए होगा आंसर इसका। कैसे किया हमने, देखिए यही वाला क्वेश्चन अभी हमने किया था यहाँ पर, इसमें से हमने डायरेक्टली माइनस कर दिया, जो भी डिस्काउंट था उसको 100 में से हम माइनस कर देंगे, और जो भी हमारा प्रॉफिट है उसको हम ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ से हमने यही डायरेक्टली रेशियो यहाँ से इसका निकाल लिया है। अगर देखिए उसको 10% उसने क्या किया डिस्काउंट दिया है, तो माइनस कर देंगे 100 में से, तो 90 आ जाएगा, और 12% का प्रॉफिट है तो 100 में 12 को हम ऐड कर देंगे तो 112 आ जाएगा। रेशियो हमसे पूछा था, डायरेक्टली काट लिया, जितना कटेगा उसको काट देंगे हम। अगला देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 88 दिया गया यहाँ पर,
किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये निर्धारित किया तथा उसे देखिए 20% बट्टा देकर बेच दिया। यदि उसे 25% लाभ हुआ हो तो उसका वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ये हमें बताना है। यहाँ पर देखिए उसने क्या किया, देखिए यहाँ पर दिया है 10% का, 20% का उसने बट्टा दिया, यानी कि डिस्काउंट दिया उसने 20% का, तो हम 20 माइनस कर देंगे 100 में से हम, तो यहाँ निकल के आ जाएगा CP रेशियो MP। यहाँ पर हम निकाल रहे हैं। यहाँ पर देखिए 20% का उसने डिस्काउंट दिया मतलब 80 और 25% का लाभ हुआ मतलब 125। तो रेशियो ले लेंगे हम इनका, जितना रेशियो कटेगा उसको काट देंगे हम। तो यहाँ से हमने इसको काटा, कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 5 से काट लेते हैं, 5 से काटेंगे हम 16 पंजे 80 और 25 पंजे हो जाएगा 125। और यहाँ पर दिया गया है कि अंकित मूल्य, देखिए यहाँ पर ये 50 है, अंकित मूल्य में 50 है और हमारे हिसाब से अंकित मूल्य कितना है यहाँ पर 25 है, तो ये इसका कितने गुना है, 2 गुना है। तो इसका भी 16 का हम 2 गुना कर देंगे सीधा सीधा, तो कितना आ जाएगा 16 दूना 32। तो क्रय मूल्य हमारा निकल के आ जाएगा देखिए इसका 32 रुपये। ऑप्शन नहीं दिए गए इसके, तो 32 ही होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप चेक कर सकते हैं, दिया हुआ होगा आपकी बुक में, तो आंसर हमारा 32 निकल के आ जाएगा। अगला देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 89 है। यहाँ पर देखिए एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, 30% वो अधिक अंकित करता है तथा इस पर 15% का वो डिस्काउंट भी देता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा जिस पर उसे 84 रुपये का लाभ होता है। तो देखिए मैं इसको आपको आसान बेसिक से समझा देता हूँ कैसे। देखिए अपने व्यापार उसने क्या किया, क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित किया, तो क्रय मूल्य हम मान लेते हैं उसका कितना है 100 रुपये है और इस पर उसने 30% अधिक अंकित किया है, तो उसका जो MP निकल के आ जाएगा मार्क प्राइस, वो कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पर 130 के बराबर यहाँ पर वो निकल के आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए उसने क्या किया, उस पर 15% का बट्टा दिया। 15% का बट्टा यानी कि अंकित मूल्य पर ही बट्टा दिया जाता है, तो 15% का जब वो बट्टा देगा तो उसको वो 85% का मान हमें यहाँ से निकाल लेंगे, तो यहाँ से उसका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा, क्योंकि छूट देने के बाद क्या आता है हमारा, कितने में हम उसको बेच रहे हैं वो सेलिंग प्राइस आता है। तो देखिए 0 से ये 0 खत्म कर देंगे हम, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ जाएगा 13 पंजे 65 का 5 आ जाएगा, यहाँ पर ये कैरी 6 बचेगा, तो 13 अट्ठे होते हैं 104, 104 और 6 110, तो यहाँ आ जाएगा 110। और बट्टे में देखिए यहाँ पर ये 10 है, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। हमने देखिए उसको जो बेचा है वो 110 रुपये 5 पैसे में बेचा है। खरीदा कितने में था, 100 में खरीदा था हमने उसको, 100 में, तो देखिए हम उसको खरीद रहे हैं और ये इसका सेलिंग प्राइस आ गया बट्टा देने के बाद, यानी कि डिस्काउंट देने के बाद 100 में खरीदा और उसको क्या किया हमने 110 रुपये 5 पैसे में बेच दिया। हमें जो लाभ हुआ है वो कितने का लाभ हुआ है, 10.5 का प्रॉफिट हुआ है। पर क्वेश्चन में बोला क्या है कि उसको लाभ 10.5 का नहीं हुआ, उसको तो लाभ हुआ है यहाँ पर 84 रुपये का। तो देखिए इसको हम 84 के मान जो दिया है हमें वो 10.5 के बराबर दिया है। अब देखिए इस 10.5 को हम अपने अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 21/2। भाई 10.5 को हम 21/2 लिख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन बना लेंगे। अब इसका मान जो दिया है वो 21/2, बटे वाला 2 ऊपर चले जाएगा, तो 100 का मान हमसे पूछा गया, यानी कि क्रय मूल्य हमने निकालना है, तो हम क्या करेंगे गुणा में 100 लगा देंगे, क्योंकि क्रय मूल्य हमने 100 माना था। देखिए 21 चौक हो जाएंगे यहाँ पर ये 84 और 4 दूने में हो जाएंगे 8, 800 रुपये क्या आ जाएगा हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए ए होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आसानी क्वेश्चन है, 100 मान के आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने काफ़ी सारे कर लिए हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इस वीडियो का। एक दुकानदार देखिए किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है तथा वह देखिए 10% लाभ कमाना चाहता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपये हो तो का अंकित मूल्य कितना होगा, ये हमें बताना है। तो CP रेशियो MP हमें निकालना है यहाँ पर फिर से। अब देखिए यहाँ पर कमीशन का मतलब क्या है, वो डिस्काउंट देना चाहता है 5% का, तो 100 में से 5 माइनस करेंगे हम, कितना आ जाएगा यहाँ पर 95, और 10% का वो लाभ भी कमाना चाहता है मतलब 110, तो रेशो निकल के आ जाएगा उनका 95 रेशो 110। अब देखिए ये तो इजी हो गया हमारे लिए, क्योंकि उसका जो क्रय मूल्य दिया है हमें वो भी 95 दिया है, तो 95 की वैल्यू तो हमें देखिए 95 दे दी है, इसका 1 गुना है, तो इसका भी 1 गुना कितना हो जाएगा 110 ही आ जाएगा। तो देखिए बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसका जो अंकित मूल्य होगा वो कितना होगा, वो भी 110 ही होगा, क्योंकि इसका 1 गुना कर देंगे हम तो 110 ही आ जाएगा निकल के। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कर सब्सक्राइब कीजिए। तो इससे पहले वाले वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सभी चीज़ को हम एक्सप्लेन करते आ रहे हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन को हम आसानी से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब ये है जितना आप
कम पेन चला के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना ही आप टाइम को सेव करेंगे और उतनी ही अच्छी कैलकुलेशन आपकी होगी और आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि पेन अगर आप कम चलाएंगे तो आप ज़्यादा स्टेप को स्किप करेंगे, तो आपको कम से कम पेन चला के ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में ही कैलकुलेशन आपने करनी है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।